बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 14B का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। उसका पार्ट ए है, आपके डायग्राम देख रहे हैं। इसमें हमने करना क्या है, बाय फर्स्ट आइडेंटिफाइंग द बेस फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रिज्म्स। ये आपके सामने एक प्रिज्म है और आप देख सकते हैं कि इसका हमने क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। पहले हमने बेस को आइडेंटिफाई करना है, फिर इसका प्रिज्म का वॉल्यूम निकालना है। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। आइए इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप ये देखें कि ये जो जब भी हम प्रिज्म का वॉल्यूम निकालते हैं तो उसमें जो बेस होती है, बेस को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो मैंने बेस को जो है वो रेड कलर से इसको जो है वो हाईलाइट कर दिया है और ये इसकी बेस है। अब ये बेस क्यों है, क्योंकि बेस के लिए ये ज़रूरी होता है कि इसकी आइडेंटिकल जो है पैरेलल एंड्स हों। तो देखें कि अगर हम इसको बेस कह रहे हैं तो इसके बिल्कुल पीछे जो है, अगर आप देखें तो बिल्कुल इसी तरह से ही वो जो है वो आइडेंटिकल इसके पैरेलल एंड्स होंगे और इसकी जो सरफेस है वो भी फ्लैट होगी। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। तो हम सबसे पहले ये लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म जो है वो जब हम निकालेंगे तो इसका फार्मूला क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द फार्मूला। हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म ये इक्वल होता है बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। यानी जो प्रिज्म दिया गया है इसका पहले हमने बेस एरिया निकालना है और उसको मल्टीप्लाई करना है हाइट से। तो बेस इसकी ये वाली होगी और इसका हम पहले एरिया निकालेंगे और उसके बाद जो है ये इसकी ये जो लेंथ होती है प्रिज्म की, ये आमतौर पे हम जो है ये हाइट होती है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसका बेस एरिया निकालेंगे। बेस एरिया अगर आप गौर से देखें तो ये कौन सी शेप है, ये ट्रेपेजियम की शेप है। तो हम लिखेंगे बेस एरिया इज इक्वल टू, एक्चुअली इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। बेस एरिया जो है ये एक्चुअली ये जो शेप है ये आपके सामने आ रही है, ये ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम का फार्मूला क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, साइड 1 प्लस साइड 2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये हाइट जो है इसको आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये हाइट बेसिकली ट्रेपेजियम के फार्मूला में आती है। एक ये हाइट है प्रिज्म के फार्मूला में, उसको हम बाद में करेंगे, पहले हम बेस एरिया निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसकी अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो अब ये देखें कि ये जो इसकी ट्रेपेजियम की साइड्स हैं, ये देखिए, एक ये जो है साइड है 70, एक ये वाली साइड है साइड 1, ये किसके इक्वल है 75 सेंटीमीटर। साइड 2 कौन सी है, ये वाली 59 सेंटीमीटर। ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं। तो अब आप यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। अब लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय साइड 1 की जो है वो लेंथ कितनी है 75 प्लस साइड 2 की 59, मल्टीप्लाई करना है इसको हाइट से। तो हाइट यहाँ पे हम ये वाली लेंगे ट्रेपेजियम की, जो कि क्या है 46 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है कि 2 की कटिंग जो है 46 से हो सकती है, आप इसको करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। नेक्स्ट स्टेप में 75 को आपने 59 में ऐड करना है, तो यू विल गेट 134। मल्टीप्लाई करना है इसको 23 से, क्योंकि ये 2 की कटिंग हो गई थी इससे, 46 तो ये आ गया 23। नाउ मल्टीप्लाई 134 विथ 23, सो यू विल गेट 3082 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्योंकि देखिए ये हमने अभी निकाला है बेस एरिया, अब हमने निकालना है वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म के लिए बेस एरिया को मल्टीप्लाई हम करेंगे हाइट से।
तो यहाँ पे आप लिखेंगे नाउ वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म ये इक्वल है बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। बेस एरिया क्या निकाला आपने, ये 3082 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट ये वाली लेंगे 120 सेंटीमीटर जो प्रिज्म की है। जी मल्टीप्लाई कीजिए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, अगर आप इसको कैलकुलेटर पे करें तो ये आपके पास आएगा 369,840। क्योंकि ये वॉल्यूम है तो इसलिए इसके यूनिट आ जाएंगे सेंटीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स पार्ट ए का ये जो प्रिज्म आपको दिया गया था इसका वॉल्यूम आपके सामने ये आ गया। जी स्टूडेंट्स अब हम पार्ट बी करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। अगर आप डायग्राम देखें तो ये आपको पार्ट बी में प्रिज्म दिया गया है। अब आप देखेंगे इसकी ये जो बेस है इसको मैंने रेड से हाईलाइट कर दिया है। तो इस प्रिज्म की ये जो बेस है इसका हम पहले एरिया निकालेंगे। उसके बाद देखें इसकी जो लेंथ है बेसिकली वो है 38 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या होगी, इसमें हाइट होगी। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर आप देखें कि इसकी ये जो बेस है जिसको मैंने रेड से हाईलाइट किया है इसके अब साइड से क्या कितनी है 1 2 3 4 और 5। अब हम अगर इसका एरिया निकालना चाहते हैं, एरिया ऑफ बेस निकालना चाहते हैं तो वी हैव टू स्प्लिट दिस बेस इनटू 2 फिगर्स। अगर हम इसको स्प्लिट करते हैं तो ये देखिए कि अगर स्प्लिट करने पे मैं यहाँ पे इसके जो है डॉटेड लाइन से शो करता हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स जब हम डॉटेड लाइन यहाँ पे लगाएंगे तो इस तरह से ये 2 फिगर्स में स्प्लिट हो जाएगी। ये देखिए ये रेक्टेंगल है और ये दूसरी जो है ये है ट्रेपेजियम। तो हमने इसका बेस एरिया अगर निकालना है तो हम दोनों फिगर्स का एरिया निकालेंगे, रेक्टेंगल का और ट्रेपेजियम का, और दोनों का एरिया निकाल के हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। स्टूडेंट्स ये देखें ये जो लेंथ है ये गिवन है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 28 सेंटीमीटर है। जब हमने एरिया बेस निकालना है जो इसको 2 फिगर्स में हमने स्प्लिट किया तो ये देखें ये जो फिगर है ये रेक्टेंगल होगी और ये आपको भी बताया था कि ये ट्रेपेजियम है। अब हमने इनकी लेंथ भी डिसाइड करनी है कि ये देखें अगर ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 16 सेंटीमीटर, तो इसके ऑपोजिट देखें ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितनी होगी 16 सेंटीमीटर होगी लेंथ। इसी तरह ये देखें ये जो रेक्टेंगल की ये साइड है इसकी लेंथ 18 सेंटीमीटर, तो इसके ऑपोजिट जो है ये जो डॉटेड से मैंने लगाया है ये कितनी होगी, ये भी 18 सेंटीमीटर होगी क्योंकि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। ठीक है, और अगर ये 16 है तो अगर 28 में से 16 माइनस करें तो ये फिर कितनी रह जाएगी, ये 12 सेंटीमीटर रह जाएगी। इस तरह से स्टूडेंट्स मैंने ये लेंथ लिखी है। फिर आप देखेंगे ये ट्रेपेजियम में ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ जो है वो 7 सेंटीमीटर है और ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ जो है क्या होगी 18 सेंटीमीटर। ये दोनों क्या हैं, पैरेलल साइड है। तो आइए इसको करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम इसका बेस एरिया निकालेंगे। तो बेस एरिया जो है उसका फॉर्मूला क्या होगा, बेस एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। इसमें क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ 2 साइड्स, 2 पैरेलल साइड्स। ये जो है फर्स्ट पैरेलल साइड है इसको आप S1 कह दें, प्लस ये वाली जो साइड है ये साइड 2 है इसको आप जो है वो S2 कह दें। तो सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट इसकी ये होगी 12 सेंटीमीटर।
ठीक है, तो ये इसका फार्मूला आ गया 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला आ गया, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है इसका फार्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। इस तरह से लिख लें, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, एल मल्टीप्लाई बाय बी। तो स्टूडेंट्स अब आप इसमें वैल्यूज पुट करें, वैल्यूज पुट करने पे आप देखें कि आपके पास क्या आएगा, 1/2 लेंथ ऑफ साइड 1 क्या है 7 सेंटीमीटर, प्लस लेंथ ऑफ साइड 2 क्या है 18 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है, हाइट में इसमें आ जाएगी 12, इन दिस केस हाइट इज 12 प्लस जो इसके बाद आप देखेंगे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में जो लेंथ होगी वो क्या है 18 है, और जो ब्रेथ है वो कितनी है 16 है। जी स्टूडेंट्स आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। ये देखें 2 की कटिंग हो जाएगी 12 से, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो 7 प्लस 18 क्या आएगा, इसको आप प्लस कर लें 25 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है, प्लस इसी तरह से यहाँ पे 18 प्लस जो है 18 प्लस 16, ये इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। तो 25 मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू 6, ये आएगा 150, प्लस 18 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 288 इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, ठीक है, इधर भी, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे 288 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैलकुलेटर पे ऐड कर लें तो 438 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये हमने क्या निकाल लिया पहले स्टूडेंट्स, बेस एरिया निकाला। ये देखिए ये इसकी प्रिज्म की ये बेस है, तो बेस को हमने 2 फिगर्स में स्प्लिट किया, ट्रेपेजियम में और रेक्टेंगल में। तो हमने ट्रेपेजियम का एरिया निकाला 150 आया, रेक्टेंगल का एरिया निकाला 288 आया, इन दोनों को ऐड किया तो ये हमारे पास टोटल बेस एरिया जो है वो आ गया। अब हमने एक्चुअली क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू, हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म लिखेंगे नाउ वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू, जी वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इक्वल टू क्या होता है, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस एरिया क्या है जी, ये अभी हमने निकाला है, आप लिखे 438 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट इन दिस केस, प्रिज्म के केस में ये हाइट, अब ये जो इसकी लेंथ होती है ये होती है, तो ये क्या है 38 सेंटीमीटर है। जी स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 438 को 38 से मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर पे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कुछ इस तरह से 16 सेंटीमीटर क्यूब। तो डियर स्टूडेंट्स ये पार्ट बी का ये जो प्रिज्म दिया गया था इसका ये वॉल्यूम आ गया। जी स्टूडेंट्स पार्ट सी करते हैं। पार्ट सी में देखें आपके सामने प्रिज्म है, मैंने ये जो बेस इसकी है उसको मैंने रेड से हाईलाइट कर दिया है। तो पहले हम बेस का एरिया निकालेंगे। इसमें देखें कि अगर हम इस फिगर को स्प्लिट करें तो स्प्लिट करने पे हमारे पास जो है वो, इसको देखेंगे मैं अगर इसको यहाँ से इसको ज्वाइन करूँ तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगी। इस तरह से मैं अगर इसको यहाँ पे ज्वाइन करता हूँ तो ये आपके पास दूसरी रेक्टेंगल बन जाएगी और ये तीसरी रेक्टेंगल यहाँ पे बन जाएगी। सो इट मीन्स दैट कि जब हम व्हेन वी स्प्लिट दिस बेस, सो दिस फिगर, सो इट स्प्लिट्स इनटू 3 रेक्टेंगल्स। अब हमने देखना है कि इन रेक्टेंगल्स की जो लेंथ है वो क्या है स्टूडेंट्स। तो अगर आप देखें कि ये लेंथ जो है 9 सेंटीमीटर है, तो ये वाली जो इसके ऑपोजिट होगी यहाँ पे, ये भी क्या होगी 9 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पे हम 9 सेंटीमीटर लिख लें। उसके बाद अगर आप देखें तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 9 है, इतनी 6 है, तो इतनी कितनी होगी, ये जो डॉटेड मैंने लगाई है ये आपके पास आ जाएगी 3 सेंटीमीटर, ये आपके पास आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। ओके, अब हमारे पास रह गई इस रेक्टेंगल का पता चल गया, यहाँ पे ये 3 है। तो अब हमने देखना है कि ये जो लेंथ है ये कितनी है। अगर ये 5 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 5 हो गई, 5 अब यहाँ पे लिख दें। और ये देखें यहाँ पे ये 3 है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाएगी 3,
तो 5 माइनस 3, 5 प्लस 3 करेंगे 8, और टोटल क्या है ये, अगर ये 16 है तो ये भी 16 होगी, तो 16 में से 8 निकालें तो यहाँ पे ये लेंथ जो है यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास तीनों रेक्टेंगल्स का जो है वो हमारे पास लेंथ्स आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, बेस एरिया निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेस एरिया। सोल्यूशन इसका करते हैं। तो बेस एरिया जो है उसमें कितनी रेक्टेंगल्स आ गई हैं, 3। तो हम लिखेंगे बेस एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1। फिर उसके बाद लिखेंगे, रेक्टेंगल के लिए मैंने R1 कर लिया है, फिर हम लिखेंगे रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3। फार्मूला तो आपको पता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, प्लस इसी तरह रेक्टेंगल 2 का जो एरिया होगा वो क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3 जो है ये हमारे पास ये वाली होगी, इसका भी होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए अब यहाँ पे ऐसा करते हैं कि आप इधर लिख लें, दिस इज़ R1 रेक्टेंगल 1, ये वाली जो है ये R2 होगी रेक्टेंगल 2, और ये R3 होगी। इस तरह स्टूडेंट्स आपके लिए इजी हो जाएगा जी। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। लेंथ ये वाली जो है इसकी लेंथ क्या है 9 और ब्रेथ क्या है 5। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस सेकेंड जो रेक्टेंगल है उसमें देखें लेंथ क्या है 8 है और ब्रेथ क्या है 3 है। तो हम लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस थर्ड जो रेक्टेंगल है उसमें देखें लेंथ क्या है 9 है और ब्रेथ क्या है 3 है। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा जी स्टूडेंट्स। अब आगे हम क्या करेंगे, इसको आपने करना है मल्टीप्लाई। तो 9 5 ज़ा क्या आएगा 45 प्लस 8 3 ज़ा 24 प्लस 9 3 ज़ा 27। तो आपने इन सब को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने पे आपके पास आ जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आ जाएगा बेस एरिया। अब बेस एरिया के बाद आपने क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो लिखेंगे नाउ वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या फॉर्मूला है, इज इक्वल टू बेस एरिया, यानी कि एरिया बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट जी। वैल्यूज पुट करेंगे। बेस एरिया भी आपने स्टूडेंट्स निकाला है, क्या आया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसके बाद जो है हाइट आपने लेनी है। हाइट देखें इसमें यहाँ पे ये 10 होगी, आप इधर लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। 96 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू विल गेट 960 सेंटीमीटर क्यूब। स्टूडेंट्स, पार्ट सी में जो प्रिज्म दिया गया था उसका वॉल्यूम आपके पास आ गया 960 सेंटीमीटर क्यूब। स्टूडेंट्स, पार्ट डी करते हैं। पार्ट डी में देखें ये प्रिज्म आपको दिया गया है। इसमें देखें कि मैंने जो बेस है इसकी उसको मैंने रेड से शो कर दिया है, हाईलाइट कर दिया। अब देखें यहाँ पे इसमें देखिए कि आप कि जो पास जो ये बेस है एक्चुअली ये क्या है, ट्रेपेजियम है। तो हमने क्या करना है, इसका बेस का एरिया निकालना है। बेस एरिया का मतलब क्या है कि इट इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। तो हम इसका सोल्यूशन करते हैं जी स्टूडेंट। सबसे पहले हम लिखेंगे बेस एरिया, ये किसके इक्वल है, एक्चुअली इट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स मीन्स S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये देखिए कि इस केस में ये ट्रेपेजियम है, इसकी बेस है, बेस का एरिया हम निकाल रहे हैं। तो S1 जो है वो क्या होगी, ये आप देखें ये 14 है, और जो दूसरी आपके सामने जो है वो S1 ये 14 है। अगर ये लेंथ 14 है तो ये देखें ये 18 है, तो ये S2 क्या होगी 18 होगी। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए वैल्यूज पुट करने पे S1 क्या है 14 प्लस S2 क्या है 18।
और हाइट इसमें इस केस में क्या होगी, ये देखें ये गिवन है 6, तो हाइट इसकी क्या होगी 6 होगी। अब 2 की कटिंग आप कर देंगे 6 से, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 14 और 18 को आप ऐड कीजिए तो यू विल गेट 32 मल्टीप्लाई बाई ये कटिंग के बाद आ गया 3, 32 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो इसका आ जाएगा एरिया 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमने क्या निकालना है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, तो लिखेंगे नाउ वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट इसमें क्या होगी, इस केस में जब हम वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म निकालेंगे तो हाइट इसमें हम ये 12 लेंगे जो इसकी लेंथ होती है, तो इसमें वैल्यूज इनपुट करेंगे। बेस एरिया हमने निकाल चुके हैं जो कि आया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से, हाइट ये देखेंगे क्या है 12 सेंटीमीटर, तो जब आप 96 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, कैलकुलेटर पे अगर आप इसको करें मल्टीप्लाई 96 मल्टीप्लाई बाय 12, सो आंसर इज़ 1152 और वॉल्यूम के जो यूनिट होते हैं वो सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो स्टूडेंट्स पार्ट डी का में जो प्रिज्म दिया गया था उसका वॉल्यूम भी आपके सामने आ गया। स्टूडेंट्स पार्ट ई करेंगे, पार्ट ई में देखें ये प्रिज्म गिवन है आपके सामने और इसमें देखें कि ये वाले जो बेस होगी इसकी, ये मैंने जो इसका अपर पार्ट है बेसिकली यही इसकी बेस होगी, मैंने इसको रेड से हाईलाइट कर दिया। अब इसका हमने बेस एरिया निकालना है। जब हम बेस एरिया निकालेंगे तो ज़ाहिर है ये इसकी कोई शेप इस तरह से कोई रेगुलर शेप नज़र नहीं आ रही, ये इरेगुलर है, तो हम इसको क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, स्प्लिट करते हैं 2 फिगर्स में, तो देखें अगर मैं इसको इसे ज्वाइन करता हूँ तो आपके सामने क्या होगा, ये देखें ये जो फिगर है ये एक ट्रायंगल बन जाएगी और एक रेक्टेंगल आपके सामने बन जाएगी। अगर ये लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो ये भी, ये वाली लेंथ जो है ये भी क्या होगी 10 सेंटीमीटर होगी, और अगर ये 8 सेंटीमीटर है यहाँ पे तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगी यहाँ पे, ये वाली जो लेंथ है। तो स्टूडेंट्स अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगी, 6 सेंटीमीटर। तो आइए स्टूडेंट्स इसका पहले जो है वो बेस एरिया निकालते हैं। इसका बेस एरिया निकालते हुए 2 चीज़ें हम निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे रेक्टेंगल का एरिया और ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जी बेस सोल्यूशन, इसका हम लिखेंगे बेस एरिया, ये इक्वल होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। जी अब हम यहाँ पे फार्मूला पुट करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है किसके इक्वल होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ प्लस, और एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करेंगे, लेंथ इसकी क्या होगी 13 सेंटीमीटर, तो 13 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ क्या होगी 10, 13 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस आगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे 1/2 इंटू इसकी स्टूडेंट्स जो है बेस हम क्या लेंगे, बेस इसकी है 8 भी ले सकते हैं, 6 ले लें, हाइट इस पर उस सूरत में क्या होगी 8 होगी। तो अब आपने स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करना है, 13 मल्टीप्लाई बाय 10 इसको एज इट इज़ लिख लें प्लस इसकी कटिंग कर लें, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 8 जो है वो आएगा, वो यहाँ पे लिख लें। 13 को 10 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 130 प्लस 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें 24, दोनों को ऐड करें 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा बेस का एरिया। इसके बाद आपने क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, तो लिखेंगे नाउ वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। स्टूडेंट्स बेस एरिया हम निकाल चुके हैं,
जो कि है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट जो है प्रिज्म के केस में क्या होगी, ये देखेंगे हम ये 5 सेंटीमीटर लेंगे, तो ये वैल्यूज पुट करेंगे। बेस एरिया क्या है, ये अभी हमने निकाला है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या होगी, हाइट इसमें 5 होगी, 5 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करें 154 को 5 से, तो 5 4 ज़ा 20, 0 लगाएंगे 2 कैरी, 5 5 ज़ा 25 प्लस 2 27, 7 लगाएंगे 2 कैरी, 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 7, तो ये आ जाएगा 770 सेंटीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स ये पार्ट ई का आपके सामने जो है वो प्रिज्म का क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट एफ करेंगे। ये देखें ये प्रिज्म दिया गया है, इसमें देखें मैंने इसको जो इसकी बेस है उसको रेड से हाईलाइट कर दिया। अब इसमें गौर तलब बात ये है कि ये देखें ये जो ट्रायंगल दी गई है बेसिकली ये वन फिगर नहीं है। इसको अगर हम आप देखें कि ये जो पोर्शन आ रहा है यहाँ पे अगर इसको ज्वाइन करें तो इसके जो है वो बेस एरिया एक्चुअली इसके अंदर 2 फिगर्स में स्प्लिट अप हो जाएगा। ये देखें अगर मैं इसको इसे ज्वाइन कर दूं तो आपके पास ये देखें ये पार्ट जो है ये ट्रायंगल है और ये वाला पार्ट जो है वो रेक्टेंगल है। तो इसका मतलब है इसका जो बेस एरिया होगा उसके अंदर जो है निकालने के लिए हम एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकालेंगे और एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी निकालेंगे। स्टूडेंट्स ये देखिए अगर ये 3 दिया हुआ गिवन है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3 है, तो ये अगर 3 हो यहाँ से यहाँ तक तो ये फिर कितना रह जाएगा 12 माइनस 3, ये रह जाएगा 9। ठीक है, तो ये 3 है इतना, ये 3 सेंटीमीटर होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक 12 में से अगर 3 माइनस करें तो ये कितना आ जाएगा 12 माइनस 3 जो है वो क्या आ जाएगा 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये वाली लेंथ जो है ट्रायंगल की, ये लेंथ जो है 18 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि बेस की जो ट्रायंगल की बेस है वो क्या होगी, वो 18 सेंटीमीटर होगी। तो आइए जी स्टूडेंट्स इसको करते हैं, हम इसको सोल्यूशन इसका। सबसे पहले हम इसकी बेस एरिया निकालते हैं। तो बेस एरिया एक्चुअली ये इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया इसमें आएगा प्लस, और ये देखें ये जो छोटी सी आपको नज़र आ रही है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ट्रायंगल का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया इसमें ऐड अप करेंगे। तो अब देखें यहाँ पे इसका फार्मूला लगाएं, फार्मूला लगाएंगे तो इसका क्या फार्मूला होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का, हाफ यानी 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस इसको ऐड करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आएगा 1/2, बेस जो है वो क्या होगी 18, ट्रायंगल का एरिया निकालते हुए हाइट क्या होगी इसकी, हाइट 12 माइनस 3 क्या होगी 9। एक्चुअली ये 9 क्या है, ये हाइट है, तो हाइट इज इक्वल टू 9 प्लस लेंथ इसमें क्या आएगी, रेक्टेंगल के केस में जो लेंथ होगी वो क्या होगी 18 होगी और जो ब्रेथ होगी वो इसकी क्या होगी, ये देखें ये 3 गिवन है 3 होगी। तो स्टूडेंट्स अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 की कटिंग 18 से हो जाएगी, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, तो यहाँ पे क्या आएगा 9 इंटू 9 प्लस ये आएगा 18 इंटू 3। सो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें यू विल गेट 81 प्लस 18 को 3 से मल्टीप्लाई करें यू विल गेट 54। तो 81 प्लस 54 क्या आएगा 135 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये इसका प्रिज्म का जो है बेस का एरिया वो आ गया। अब आप देखें कि आपने वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म निकालना है, तो लिखेंगे नाउ वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, ये किसके इक्वल होता है बेस एरिया यानी कि एरिया ऑफ बेस ऑफ प्रिज्म प्लस हाइट ऑफ द प्रिज्म। जी स्टूडेंट्स बेस एरिया हम निकाल चुके हैं जो कि है 135 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस हाइट जो है इस सूरत में देखें ये जो प्रिज्म की लेंथ होती है वही हाइट होती है, क्या लेंगे 35 सेंटीमीटर। तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये करेक्शन कर लें, मल्टीप्लाई करेंगे और इसको आपने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो 135 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेटर पे आप मल्टीप्लाई करें
135 multiplied by 35. So you will get 9,725 सेंटीमीटर क्यूब। स्टूडेंट्स ये हमने पार्ट एफ जो है इसमें देखें, ये जो प्रिज्म दिया गया था इसका हमने क्या निकाला, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म निकाला। इसका जी ये वाला जो था साइड जो थी, ये शेप जो थी ये इसकी बेस थी। पहले हमने बेस एरिया निकाला, बेस एरिया में ट्रायंगल और रेक्टेंगल थी, ट्रायंगल का एरिया रेक्टेंगल का एरिया निकाल के ऐड अप किया, फिर बेस एरिया को हाइट से, इसकी हाइट 35 थी प्रिज्म की, उससे मल्टीप्लाई किया और ये हमारे पास आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 के हमने ऑल पार्ट्स को सॉल्व किया तो आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।